नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तस्बीह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताई थी। अल्लाह इस तस्बीह को पढ़ने वालों को 1000 हज और उम्राह का सवाब अता फरमाता है और उनकी सभी कज़ा नमाजों को अदा मानता है। यह ऐसी तस्बीह है जो पहाड़ को रेजा रेजा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और सबसे बड़े गुनाहगार के गुनाहों को मिटा देगी। यह तस्बीह एक उम्दा रहस्य है और मुहतरम व मकरम फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बताई हुई खास दुआ है। मैंने आज तक जितनी भी तस्बीहात देखीं, पढ़ी या सुनी, उनमें से यह सबसे बुलंद और बरतर है। वह आलीशान तस्बीह यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बरकत वाले नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। रात का आखिरी पहर था। मदीना की फिजा सुकून भरी थी और हर तरफ खामोशी का राज था। आसमान बिल्कुल साफ था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और फिजा में एक अजीब सा नूर छाया हुआ था। अपनी पूरी आबोताब से आसमान पर चमकते सितारे इस बात का वाज़िह इशारा दे रहे थे कि आज कुछ गैरमामूली होने जा रहा है। हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर अनवर में लिपटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल थे कि अचानक फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। चारों तरफ नूर की रोशनी फैल गई। हवाएं खुशबू से महक उठीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमराह तशरीफ़ लाने वाले नूरी फरिश्ते बहुत अदब के आलम में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुक गए। गोया जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम पूरी तैयारी से दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जलवा अफरोज़ हुए और सलाम अदब के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महवे गुफ्तगू हुए और फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा रहस्य लेकर हाजिर हुआ हूँ जो क़ियामत के दिन बंदे को ऐसा मकाम और मरतबा अता करेगा कि देखने वाले लोग हैरत में डूब जाएंगे। उस शख्स के चेहरे से नूर फूटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सब कहेंगे कि यह कौन है? अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा नबी है, कोई खास वली इलाही है या फिर कोई मकरब फरिश्ता है। तब एक फरिश्ता पुकारेगा कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि यह वह खुशनसीब शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा यह कलिमात पढ़े थे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूं। और फिर वह शख्स बिना किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसी रात वह शख्स बिजली की सूरत तार में गुजर जाएगा, जैसे कि वह कभी गुनाहगार था ही नहीं। अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों या फिर पेड़ों के पत्तों की तादाद में और बारिश के कतरों से भी ज्यादा हों, तो भी अल्लाह तबारक व ताला उसे माफ़ कर देगा और उसे 1000 मकबूल हज और उम्राह का सवाब अता कर देगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर यह कलिमात आग पर पढ़े जाए तो वह फौरन बुझ जाएगी, पहाड़ पर पढ़े जाए तो वह रेजा रेजा हो जाएगा। अगर कोई शख्स प्यासा हो और सख्त प्यास के आलम में यह दुआ पढ़ ले तो वह फौरन सैराब हो जाएगा। अगर कोई शख्स गरीब हो और यह दुआ पढ़ ले तो रिज़्क़ का दरवाज़ा उस पर खुल जाएगा। अगर कोई शख्स हाफिज़े कुरान न बन सके तो इन कलिमात के ज़रिए उसके हाफिज़े में कुरान समा जाएगा। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि वह मुबारक कलिमात कौन से हैं। इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत पाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी और ससुर और खलीफाए अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने यह कलिमात रात में और दिन में पढ़े, मुझे ऐसा मकाम और शरफ नसीब हुआ जो इस दुनिया की हर दौलत से बढ़कर था। वह फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। खलीफाए सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैंने किसी हाजत के लिए यह दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। इन कलिमात की बरकत से मेरी हर दुआ कबूल हुई और कभी रद्द न हुई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान पाक हिफ्ज़ करने में मुश्किल पेश आ रही थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यह मुश्किल पेश आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कलिमात पढ़ो और फिर दुआ करो, तुम्हें कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह कलिमात पढ़े तो कुरान उनके सीने में इस तरह समा गया जैसे वह सदियों से हाफिज़े कुरान हो। प्यारे नाज़रीन, अगर आप भी इन कलिमात के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़ियामत के दिन बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाए, अगर आप यह चाहते हैं कि क़ियामत के दिन आपका चेहरा नूर से यूं चमके जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है और आप पुले सिरात से बिजली की रफ्तार के साथ गुजरना चाहते हैं, तो इन कलिमात को एक बार ज़रूर पढ़ लेना,
सच्चे दिल से पढ़ना और अपने पूरे ईमान और यकीन को मुलाहिजा रखते हुए पढ़ना। प्यारे नाज़रीन, यहाँ यह बात वाज़िह की जाती है कि बेशक हर किसी का हिसाब व किताब ज़रूर होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल कर जाएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद होगा, यानी उनकी नेकियां इतनी ज़्यादा लिखी जाएंगी कि उन नेकियों के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि पुले सिरात से बिजली की तरह पार हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में भी आपकी हर हाजत फौरन पूरी हो जाए, तो इन कलिमात को ज़रूर पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 ऐसे लोग उठाए जाएंगे जो बिना किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। यह वह लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते होंगे, बदशगुनी नहीं लेते होंगे, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाले होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनकर हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनमें शामिल हो। फिर एक और शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकाशा तुम पर बाजी ले गया। नाज़रीन, हश्र के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन ताबे की तरह कँप रही होगी, लोग पसीने में डूबे होंगे, हर शख्स खौफजदा होगा कि न जाने उसके आमाल का फैसला कब होगा, कि लोगों के जम फीर में एक शख्स का चेहरा चमक रहा होगा, बल्कि लोग कहेंगे कि यह कोई तनूर है या फिर नूर है जो 14वीं रात के चांद की तरह जगमगा रहा है। लोग हैरान होंगे, हर तरफ सरगोशियां हो रही होंगी कि क्या यह कोई नबी है, अल्लाह का मकरब वली है, या फिर कोई मकरब फरिश्ता है। आखिर यह कौन खुशनसीब है? तो आसमान से एक ऐलान होगा कि यह वह बंदा है जिसने अपनी दुनियावी जिंदगी में ऐसे कलिमात पढ़े थे जो अल्लाह के खास और मकरब बंदों के नसीब में ही लिखे गए हैं, और इसके बाद वह शख्स बिना हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। प्यारे नाज़रीन, हर मुसलमान यह चाहता है कि उसे कुरान पर उबूर हासिल हो जाए, उसे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए, और वह लोग जो हज और उम्राह की सआदत हासिल नहीं कर सके, वह भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो यह सआदत ज़रूर नसीब हो जाए। तो वह अल्लाह की बारगाह में रो रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि काश हमारे पास भी कोई वसीला होता कि हम तवाफ़े काबा करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी देते। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अल्लाह पाक हमें ख्वाब में ही अपने घर का दीदार करवा दे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक दिखा दे। नाज़रीन किराम, हर शख्स चाहता है कि उसकी दुनिया और आखिरत खूब से खूब तर हो। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं तलवार को थामता तो मेरा दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता, और तब मैं यह कलिमात पढ़ता जो कलिमात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए। यह कलिमात ज़मीन और आसमान के बीच कल बांध देते हैं, और फिर मेरी तलवार रोशनी की तरह लंबी होकर दुश्मन के सीने में उतर जाती। जहां मैं चाहता मेरा हर वार ठीक वही जाता, पहाड़ मेरे सामने मोम की तरह पिघल जाता। और आप फरमाते हैं कि मेरी तलवार सिर्फ लोहे की नहीं बल्कि उसमें अल्लाह के हुक्म की बिजली दौड़ती थी। दुश्मन मेरा नाम सुनकर ही लरज़ उठते थे। मैदान जंग में मेरी ज़रबों से कोई नहीं टिकता था, और मैं देखता कि फतह मेरे कदमों में आकर गिर गई। अल्लाह ने मुझे वह हाथ अता किए थे जो जुल्म का हर वार काट देते, वह हाथ दिए जो हक का झंडा बुलंद करते, और अल्लाह ने मुझे ऐसी नज़र अता फरमाई जो आने वाले वक्तों की चालों को भाप लेती थी। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जंगों में कामयाबी मेरी ताकत से नहीं बल्कि इस पूरा यकीन से मिलती थी कि मैं हक पर हूँ और हक मेरी हिमायत में है। मेरा हर वार बिजली की किरण और हर कदम शेर की गरज था। यह कलिमात वह खजाना है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर हाजिर हुए। यह कलिमात दरअसल वह रहस्य हैं जो क़ियामत के दिन नजात का ज़रिया बन जाएंगे। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने एक हैरतंगेज़ मंजर भी देखा जब वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द बैठे हुए थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े बहुत साफ और बाल काले सियाह थे। उसके चेहरे पर सफ़र के कोई असर नज़र नहीं आ रहे थे। सभी सहाबा में से किसी ने भी उसे पहले कभी नहीं देखा था। फिर वह शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बिल्कुल आपके सामने बैठ गया। उसने अपने घुटनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिला दिया और हाथ अपनी रानों पर रख दिए। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। उस शख्स ने कहा कि आपने सच फरमाया। सहाबा हैरान थे कि यह शख्स सवाल भी कर रहा है और खुद ही जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। फिर उसने पूछा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, क़ियामत के दिन और तकदीर पर ईमान रखो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। उस शख्स ने फिर वही कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने पूछा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर यह न हो तो कम से कम यह यकीन रखो कि वह तुम्हें देख रहा है। फिर उस अजनबी शख्स ने क़ियामत की निशानियां पूछीं और कई निशानियों का जिक्र करने के बाद वह चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो यह शख्स कौन था? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा जो इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। वह एक आँख से काना होगा जबकि उसकी दूसरी आँख ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी। वह लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी। सहाबा हैरान होकर सुन रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि वह ज़मीन पर 40 दिन तक रहेगा, लेकिन वह दिन इस तरह होंगे कि पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। सहाबा ने फौरन पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा, क्या उसमें हम सिर्फ 5 नमाजें पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि वक्त का हिसाब करके नमाजें अदा करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी ज़मीन पर तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे बादलों को हवा उड़ाती है। वह मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ फरिश्ते इन शहरों की हिफाजत करेंगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के क़त्ल की खबर भी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। उनके हाथों में नेज़ा होगा। वह मौजूदा इसराइल के करीब एक जगह पर दज्जाल को क़त्ल करेंगे। नाज़रीन किराम, एक रात जब मक्का की फ़िज़ा पर खामोशी तारी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ और आपको आसमानी सफ़र पर ले जाया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम नबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा की। फिर आपका सफ़र आसमान की तरफ हुआ। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस, पांचवें पर हज़रत हारून और छठे आसमान पर हज़रत मूसा, जबकि सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे जाने की मुझे इजाज़त नहीं है और यहाँ से आगे आपको अकेले जाना होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हुई, जहां 50 नमाजें फ़र्ज़ की गईं, जो बाद में 5 कर दी गईं, लेकिन उनका अजर 50 नमाजों का ही रखा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और यह वाक़या बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो बिल्कुल सच है और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। नाज़रीन किराम, हदीस कुदसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व ताला फरमाता है, मेरे बंदो, मैंने अपने आप पर जुल्म हराम किया और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, पास तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिलाता हूँ, बस मुझसे खाने का सवाल करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाता हूँ, पास मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो,
तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत देता हूँ, बस मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब के सब चरिंद परिंद और जिन एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगो और मैं सबको उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक अता करूं, तो मेरे खजानों में इतनी भी कमी न होगी जितना समंदर में सुई डुबाने से पानी कम हो जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी मुफलिसों में से ही हैं जिनके पास न माल हो और न दिरहम। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वह है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तुहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। पास उसकी तमाम नेकियां उन लोगों में बांट दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां खत्म हो गईं, लेकिन हुकूक बाकी रह गए, तो उन लोगों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा नाबीना। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा। पास सबसे पहले कोढ़ी के पास एक फरिश्ता आया, पूछा, तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज्यादा पसंद है? उसने जवाब दिया कि मुझे अच्छा रंग, अच्छी त्वचा, ताकि लोग मुझसे नफरत न करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वह खूबसूरत हो गया। फिर पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? तो उसने कहा, ऊंट। पास उसे एक हामिला ऊंटनी दे दी गई। फिर वह फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? तो उसने कहा, अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत न करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वह खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय, और फिर उसे हामिला गाय दे दी गई। फिर नाबीना के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह मुझे बीनाई अता करे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वह नाबीना ठीक हो गया और उसे नजर आने लगी। फिर फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? तो उसने कहा, बकरी। पास उसे हामिला बकरी दे दी गई। यह सब जानवर बढ़ते गए यहाँ तक कि उनके पास वादियां भर गईं। फिर वही फरिश्ता कोढ़ी के पास उसकी पुरानी हालत में आया और कहा कि मुझे दे, मैं मोहताज हूं। उसने कहा कि यह सब मेरा आबाई माल है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर गंजे के पास आया तो उसने भी इनकार किया, तो उसे भी दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर नाबीना के पास आया और कहा कि मैं मिस्कीन हूं और मुसाफिर हूं, मुझे कुछ दे दो। उसने कहा कि यह सब माल अल्लाह का दिया हुआ है, जितना चाहते हो ले लो। फरिश्ते ने कहा कि अपना माल अपने पास रख, यह सब महज एक आजमाइश थी। अल्लाह तुझसे राजी हो गया और तेरे साथियों से नाराज हो गया। एक उम्दा रहस्य और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बताई हुई वह दुआ और कलिमात क्यों अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और वह कलिमात यह हैं, सबसे पहले दुरूद इब्राहीमी पढ़े, जो दुरूद पाक हम नमाज में पढ़ते हैं। आइए एक मरतबा सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर यह दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्का हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्का हमीदुन मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप यह कलिमात 100 मरतबा पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन कलिमात की तस्बीह पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें और अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लें। फिर पूरे यकीन, ईमान और खशू व खुजू के साथ अल्लाह के हुजूर अपनी इल्तिजा पेश करें। जो भी दुआ मांगेंगे, इंशा अल्लाह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताए हुए इन कलिमात के वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।